हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू लर्न कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके सामने बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें हम मीनिंग ऑफ ट्रेड को समझेंगे। उससे पहले मैंने आपको थोड़ी सी बिजनेस की बेसिक टर्म्स बताई थी, जैसे कि ट्रेड क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, मैन्युफैक्चर कौन होते हैं, होलसेलर कौन होते हैं, रिटेलर कौन होते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ ट्रेड की बात करेंगे। देखिए, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार करना। आप लोग खुद बताइए मुझे, पहले के समय पे लोग व्यापार कैसे करते थे जिससे कि उनका घर का खर्चा चलता था, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। तो पहले के टाइम पे जब लोग ट्रेड व्यापार करते थे तो वो क्या करते थे, गाय का दूध बेचकर अपने घर में बच्चों को पालते थे। उसी खर्चे से पूरे परिवार को पाला जाता था। दूसरा क्या करते थे कि क्या कहते हैं, जैसे कि आम वगैरह जो पेड़ पे से तोड़ते थे, जिन जो खेती करते थे, और कोई आम की खेती करता है, कोई सब्जी उगाता था। जैसे कि आम तोड़ते थे तो गांव में जगह जगह आस पड़ोस में बांटते थे, तो वो पैसों से ही उन आमों को बांटा जाता था। ऐसे ही सब्जियां वगैरह जो भी लोगों को चाहिए होती थी, और भी उसी तरीके से ही दिया जाता था, और बदले में उनको क्या मिलता था, पैसा दिया जाता था। तीसरा पॉइंट है आपका, ट्रेड में जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ गांव में ही ट्रेड किया करते थे, अब लोग शहरों में जाकर भी व्यापार करने लगे हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि लोग शहरों में जाकर व्यापार करने लगे हैं, और फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, तो अब लोग व्यापार कैसे करते हैं, ऑनलाइन व्यापार करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब तो ऑनलाइन व्यापार जो किया जाता है वो घर बैठी बैठी महिलाएं भी कर सकती हैं। तो यही होता है आपका ट्रेड। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कीवर्ड्स बता दूं, तो देखिए, आपको एग्ज़ाम में पूरी डेफिनेशन तो पूरी देनी ही देनी है, लेकिन मीनिंग में आप जितना हो सके कीवर्ड्स दीजिए। जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट मोटिव। ये क्या है? यही ट्रेड है। मतलब कि अब बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जब लोग व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खेती करते हैं, मतलब कि वो क्या उगा रही हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वो गेहूँ उगा रहे हैं। ठीक है। फिर उस गेहूँ का प्रयोग कहाँ पर होगा? फैक्ट्री में होगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उस गेहूँ का आटा बनाया जाएगा। आटा बनाने के बाद वही आटा होलसेलर के पास जाएगा। होलसेलर कौन होते हैं? होलसेलर वो होते हैं जो इकट्ठा माल मैन्युफैक्चर से लेते हैं रीजनेबल प्राइस पर और अच्छी क्वांटिटी का। फिर उसके बाद में आता है आपका रिटेलर। रिटेलर कौन होते हैं? हम कह सकते हैं रिटेलर जो होते हैं वो सेलर ही होते हैं, और जो रिटेलर हैं वो गुड्स किससे खरीदते हैं? होल सेलर से खरीदते हैं। फिर उसके बाद में रिटेलर उन गुड्सों को कंज्यूमर को बेचता है, और इसी तरीके से ट्रेड चलता रहता है। ट्रेड की ये चेन है। इसी तरीके से बारी बारी से आपका व्यापार चलता रहता है। मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, ये रिटेलर ज़रूरी नहीं है कि होल सेलर से ही सामान खरीदें। कभी कभी रिटेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से बात करके सस्टेनेबल प्राइस पर अच्छी क्वांटिटी का सामान भी इसी से ले सकते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से। ट्रेड्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है आपका इंटरनल ट्रेड, और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। मैं आपको बता दूं, इंटरनल ट्रेड उसको कहते हैं, होलसेलर और रिटेलर एक ही कंट्री में काम करते हैं, वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। इसके कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। पहला है इसमें आपका कीवर्ड डोमेस्टिक ट्रेड। विद इन द सेम country, buyer and selling
ऑफ लोकल मार्केट। यहाँ पर इंटरनल ट्रेड के अंदर कौन कौन होता है, होलसेलर और रिटेलर, ये दोनों इंटरनल ट्रेड के ही पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए दिल्ली से बना हुआ कपड़ा होलसेलर कहाँ पर बेचता है, वो बेचता है कानपुर में। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि होलसेलर और रिटेलर जो है वो एक ही कंट्री के होने चाहिए, तो ही वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा आपका। पंजाब से हरियाणा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल ट्रेड का एग्जाम्पल है। अब दूसरा टर्म है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड किसको कहते हैं, पहले इसको कीवर्ड्स में समझते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू और मोर कंट्रीज। ये कहता है एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है जहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने माल को बेचते हैं या अपने गुड्स को बेचते हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। मतलब कि अपनी ट्रेड को आप इंडिया से बाहर भी फैला सकते हो अपने ट्रेड को, तो यही कहलाता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। अब मैं आपको कुछ की कंसेप्ट समझाऊंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और याद रखना, जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये आपकी 3 तरह के होते हैं। एक होता है इम्पोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर देती हूँ। इम्पोर्ट का मतलब होता है जब हम गुड्स किसी अदर कंट्री से खरीदते हैं, ठीक है। जब हम गुड्स किसी अदर कंट्री से खरीदते हैं वो इम्पोर्ट कहलाता है। और एक्सपोर्ट गुड्स का मतलब होता है जो हमने माल खरीदा वो हमने बाहर सेल कर दिया, मतलब कि इंडिया से बाहर सेल कर दिया, वो आपका एक्सपोर्ट गुड कहलाता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि चाइना और इंडिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि जो दीपावली की लाइट्स वगैरह बनती हैं वो चाइना में ऑलरेडी बनकर तैयार हो जाती हैं, वही लाइट्स इंडिया में चाइना बेचता है, ठीक है। उन्हीं लाइट्सों को चाइना में बेचा जाता है, तो यही कहलाता है आपका, चाइना क्या हो गया आपका एक्सपोर्ट और इंडिया का हो गया आपका इम्पोर्ट। तो ये आपका एग्जाम्पल है। अब आपको मैं तीसरा पॉइंट बताती हूँ, एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट किसको कहते हैं, पहले याद रखो इसका कीवर्ड, री एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब कि जो गुड्स आपने चाइना से खरीदा था, आपने उसकी जांच पड़ताल नहीं की कि वो गुड्स सही है या बेकार है, आपने सीधे किसी अदर कंट्री को बेच दिया, तो यही कहलाता है आपका री एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। चलिए मैं इसके लिए सबसे छोटा सा बेस्ट एग्जांपल लाई हूँ। जब इंडिया ने चाइना से माल खरीदा तो वो आपका इम्पोर्ट कहलाता है, इम्पोर्ट ट्रेड। दूसरा, चाइना ने इंडिया को माल बेचा तो ये एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। तीसरा, चाइना ने माल बेचा इंडिया को और इंडिया ने उसकी जांच पड़ताल नहीं की, प्रोसेसिंग नहीं की, डायरेक्ट अमेरिका को बेच दिया, तो ये कहलाता है आपका एंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए तीनों के बीच में डिफरेंस और कीवर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एड्स टू ट्रेड, व्यापार की सहायक सेवाएं। इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन। ये क्या है, ये एड्स टू ट्रेड है, मतलब को अच्छे से चलाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ें, ये एड्स काम आते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जब आप अपने गुड्स को बाहर भेजोगे तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, किसी न किसी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि आपने जो माल बनाकर तैयार किया है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जिससे कि वो ख़राब ना हो जाए, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखा है। तीसरा आता है बैंकिंग। बैंकिंग में होता है कि ट्रेड का अब के टाइम में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि लोग अब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कहलाता है बैंकिंग, कि जो पेमेंट किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, ऑनलाइन पेमेंट किया गया है, कैश के थ्रू पेमेंट किया गया है। फिर आता है इंश्योरेंस। जब आपने कोई भी ट्रांसपोर्ट रेंट पे लिया था तो ये ट्रांसपोर्ट वालों की जिम्मेदारी होती है कि रास्ते में आपका गुड्स ख़राब होता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस ट्रांसपोर्ट वाले की होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने इंश्योरेंस कराया होता है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग। एक तरीका ये भी है कि आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट कर सकते हो, ठीक है।
फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यही है कि आप अपनी गुड्स की वैरायटी के बारे में बताओगे कि आपकी गुड्स में क्या अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, इसे लोग क्यों खरीदना पसंद करते हैं। ये सब जानकारी आप अपने बायर्स को देते हो, ठीक है। अगर कहीं इस पॉइंट को तो होलसेलर जो है रिटेलर को जानकारी देता है और रिटेलर कस्टमर को इस चीज़ की जानकारी देता है। तो यही कहलाता है एड्स टू ट्रेड। वैसे तो मैंने ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन ये पार्ट 1 में ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरा पार्ट 1 देखिए, प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं। और नेक्स्ट टॉपिक मैं इसी यूनिट फर्स्ट का लेकर आऊँगी जिसमें हम बिजनेस रिस्क के बारे में बात करेंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल आप लोग मुझे कमेंट में देना। थैंक यू।